नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, आपकी ज़िम्मेदारी है। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारे दोनों चैनलों में ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा और मेरा एक मुख्तसर सफ़र है, उस सफ़र के बाद बाकायदा आप जो है अलग अलग प्रोग्राम दोनों में जो है अलग अलग उन्वानात से शाये होंगे, टकराव नहीं होगा। उसकी एक हम लोग तफसील तैयार कर रहे हैं। एक मुख्तसर मेरे सफ़र के बाद इंशाअल्लाह उसको बाकायदगी से तकसीम करके आपके सामने लाए जाएंगी। प्राइम टाइम और डेली वीडियो न्यूज़ के अलावा भी हमारे कुछ और प्रोग्राम जो आपको जो है नॉलेज फराहम कर सके, हर एतबार से उसको जो है नए प्रोग्राम के एतबार से लाने की कोशिश हो रही है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें जो है हमारे लिए मददगार साबित हो और आप भी जिस तरह से हमें ताउन पेश कर रहे हैं हमारे ऐलान पर, उसी तरह आप अपना ताउन भी बरकरार रख सके ताकि हमारी पूरी टीम आपके जितना मुमकिन हो सके सही हकीकी ख़बरों को छानबीन करके आप तक पहुंचाने में पूरी तरह से मेहनत कर सके और दुआओं की भी दरख्वास्त। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आज की ख़बरें अबू उबैदा के सिलसिले में हमने आज सुबह कहा था। दरअसल अल जज़ीरा के हवाले से एक रिकॉर्ड शुदा तकरीर उनकी सामने आई है जिसमें गाड़ियाँ, टैंकों, ट्रूप कैरियर्स, बुलडोज़र पर जो है उन्होंने जो हमले कर रहे हैं उसकी तफसीलात फराहम की गई है। टैंक शिकन मिसाइलों से जो निशाना बनाया गया और इमारतों में छुपे हुए पैदल दस्तों के ग्रोहों को भी निशाना बनाए जाने की उनकी तरफ से खबरें आईं। धमाका खेज आलात, दरमियाने दर्जे के हथियारों और स्नाइपर हथियारों के साथ किए गए हमलों में दर्जनों सहयूनी फौजियों को हलाक और जख्मी किया गया है, जहन्नम वासिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिगेड्स ने 3 दिन पहले 2 अलग अलग कार्रवाइयों में कम से कम 9 इसराइली फौजियों को उनकी गाड़ियों के बाहर हलाक किया। अल-क़स्साम के अरकान ने शिमाली मगरबी लाहिया में एंटी आर्मर गोलों से 2 फौजी जीपों को तबाह करने का दावा भी किया है। और गुज़श्ता 2-3 दिनों में मुकम्मल तौर पर उनके जो बयान का खुलासा है, उन्होंने जो दावे किए हैं, उनकी लंबी तकरीर का जो खुलासा निकल करके जो सामने आता है और उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो गुज़श्ता 32 घंटे या 2-3 दिन के जो वक्फे में है उसमें क़ाबिज़ फ़ौज की 62 फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एहतियातन कम जो है इसका तस्करा किया जाता है अबू उबैदा की जानिब से, ये कह कर के भी इस पर तफसीलात हुई है। 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की 4 दिन के अंदर का अगर इसके अथेंटिक खबर का अगर हमें कोई जरिया है तो मरकज़ी इत्तिलात फ़िलिस्तीन है और अल अरबी चैनल है और भी बहुत सारे 2-3 दीगर हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, फौजियों को जहन्नम वासिल करने की सही तादाद अलग अलग दिनों के एतबार से उसका जिसका दावा किया है वो देखा जाए, गुज़श्ता 3-4 दिन के अंदर 50 से ज़ायद जहन्नम वासिल हो चुके हैं सहयूनी फौजी। ज़ख्मियों की तादाद का उनको अंदाज़ा नहीं, इसलिए कि ज़ख्मियों को उठाने के लिए उनके हेलीकॉप्टर सामने आ जाते हैं। ये साथ है। वहीं नाज़रीन गिरामी, तुर्किया में 57 इसराइली जासूसों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइलियों पर लगातार नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जिस तरह नफरत बढ़ रही है और जिस तरह उसकी जासूसी काम करते, हर मुल्क इस वक्त अलर्ट हो चुका है। जो ममालिक अलर्ट नहीं हुए हैं वो तो जानते हैं क्योंकि उनकी गोद में बैठे हुए, लेकिन उसमें से जो है एक तुर्किया है। फर्द जुर्म ये भी शामिल है कि तुर्किया में मुकीम फ़िलिस्तीनी कारकुनों को निशाना बनाने और फ़िलिस्तीन के बारे में इसराइल की पॉलिसी की मुखालिफत करने वाली कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे थे। तुर्क अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इन्होंने इस्तांबुल की फौजदारी अदालत में अपने वकला के साथ केस के सेशन में शिरकत की, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन सियासी या फौजी जासूसी के मकसद से खुफिया रियासती मालूमात हासिल करने के इल्ज़ाम में 15 से 20 साल के दरमियान कैद की सज़ा का मुतालबा किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये मोसाद, जिस तरह मैंने इससे पहले भी आपको इनके सिलसिले में बता चुका है कि किस कदर ख़तरनाक ये तंजीम है कि साल हा साल मेहनत करती है एक हुकूमत को गिराने के लिए, उसके अंदर किस तरह से जो है फंडिंग की जाए और हुकूमत के अंदर अपने कारिंदों को दाखिल किया जाए। उधर इसराइली तैयारों की नाबलस में बमबारी की वजह से 5 फ़िलिस्तीनियों के शहीदों की खबर आ रही है। बलाता पनाहगुज़ीन कैंप पर
इसराइल की काबिज फौज ने बमबारी की थी, 5 फिलिस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक मगरिबी किनारे में 12 मुसलमान शहीद हुए हैं, जबकि शहादतों की तादाद अलग अलग तरह की सामने आती हैं। बहरकैफ एक मुहतात रवैये के साथ शहादतों की जो है तादाद बयान की जा रही है आजकल के मामले में। मकामी ज़राए ने इशारा दिया है कि कैंप के मरकज़ में मार्केट स्ट्रीट पर फतह तहरीक के हेडक्वार्टर पर ड्रोन ने बमबारी की, जिससे उस जगह को बड़ा नुकसान पहुंचा। हिलाल अहमद सोसाइटी ने कहा कि इसके अमले ने 7 इंतहाई शदीद जख्मियों का इलाज किया। बलाता कैंप की इमारत में होने वाले बम धमाके के नतीजे में उन्हें रफीदिया के सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 शहरियों की शहादत का ऐलान किया है। उधर अल खलील गवर्नरियों में और मगरिबी किनारे की जनीन में जो हमले हुए हैं उसमें 7 फिलिस्तीनी के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। इधर शहर जनीन में जो है नाज़रीन गिरामी 3 शहरी शहीद हुए, 15 जख्मी हुए, जिनमें कि 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तो नाज़रीन गिरामी उधर इब्ने सैना हस्पताल को घेरे में लेने के बाद जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदे इस फौज ने जो है 7 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। लाउड स्पीकर के जरिए अस्पताल को खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है। यानी लगातार इस वक्त जो है हमास के मुजाहिदीन इनके निशाने पर नहीं है। बेबस, लाचार, जख्मी, लूले लंगड़े, जिनको खून की जरूरत है, जो चल नहीं पाते, जो बुखार में शदीद तौर पर जो है मुब्तिला हैं, जो हॉस्पिटल में कई दिनों से जेर इलाज है, एडमिट है, वो लोग इनके दुश्मन बन चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी दरिंदगी की, हैवानियत की इंतहा किस हद को पहुंच रही है। और गज़ा अस्पताल में बिजली बंद होने की वजह से 48 घंटों में 24 मरीजों की मौत हुई है। शिफा हॉस्पिटल ने ऑफिशियल ऐलान किया है। शिफा हॉस्पिटल के नीचे के हिस्से में आप जा ही नहीं सकते। शहीदों को नहीं उठाया जा रहा है। कुछ तक कई दिनों से वहां पर शुहदा की लाशें हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस वक्त गज़ा पट्टी की क्या सूरत हाल है। एहतिजाजात का सिलसिला भी उसी तरह जारी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं। यूरोपियन ममालिक में कोई गाड़ी के जरिए से एहतिजाज दर्ज कर रहा है, उसके कत्लेआम को बयान कर रहा है। शिकागो की ये वीडियो है कि किस तरह से जो है हॉस्पिटल्स पर बम बरसाए जा रहे हैं जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से। हमने आज सुबह भी एहतिजाजात की कई तस्वीर, कई वीडियोस आप लोगों के सामने रखी। अब इन लोगों को देख लीजिएगा। फायर फाइटर्स हैं जो जानों को बचाते हैं जहां आग लगती है। किस तरह से तस्लीम कर सकते हैं कि किसी को कत्ल किया जाए। तो ये नाज़रीन गिरामी एहतिजाजात का इस सिलसिला अलग अलग इलाकों से, अब मैं कितने इलाकों का नाम लूँ। जब वीडियोस मेरे सामने आते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी इलाके की ये वीडियो है। इसलिए कि ये बार्सिलोना का है जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। अलग अलग एहतिजाजात, पूरी दुनिया गुस्से में, और ज़मीनी सतह पर वो हालात, और अल-क़स्साम और हमास और हिज़्बुल्लाह, उनके अपने अलग अलग दावे, और मुस्लिम हुक्मरानों की नामर्दान की। बहरकैफ ये हकीकत है नाज़रीन गिरामी। आइए कुछ भारत की ख़बरों की तरफ और दीगर ख़बरों की तरफ नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को निकाल दिया गया है। और अब जो निकाले गए मुहाजिरीन हैं अफ़गानिस्तान में, अब उनके लिए कोई जाहिर सी बात है, कई साल तो जो लोग बेघर हो गए, और अफ़गानिस्तान की ज़मीनी सतह की इक़्तिसादी हालात तो अब जो है ऊपर आने लगे हैं। वो बैक वक्त लाखों लोग जो मुहाजिर थे वो अचानक आ गए हैं, तो उनको किस तरह से, जाहिर सी बात है वो कैंपों में ही रहेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान से जबरन मुल्क बदर कर दिए जाने के बाद अफ़गान मुहाजिरीन का आरिज़ी ठिकाना बने हुए वहाँ चट्टानी पहाड़ों के दरमियान में नीले ख़ीमों की कसीर तादाद नज़र आती है, जिनमें अफ़गान मुहाजिरीन तपती गर्मी में दिन और ठठरती सर्द रातें गुजारते नज़र आ रहे हैं। ये भी एक इस वक्त इस उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया है नाज़रीन किराम, कि किस तरह से जंगज़दा इलाक़ों से परेशान होकर की एक तादाद दूसरे ममालिक में जाती है, वहाँ जो है मज़दूरी करती है, वहाँ के मुल्क में जो है अलग अलग शोबों में जाकर के काम करती है, अपना खाती है, फिर उस बस्ती से उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो इस वक्त गुज़श्ता कई सालों से ही सूरत हाल है।
चाहे शाम की सूरत हाल हो, यमन से जाने वाले लोग हों, साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से जो जंग ज़दा हैं, सोमालिया से, नाइजीरिया से, और इधर लबनान और लीबिया, यमन और सीरिया और जितने भी जंग ज़दा इलाके हैं, वहाँ की लाखों की तादाद में लोग जो है मुल्क के मुख्तलिफ जो है इलाक़ों में सरहद के अपने अलग अलग सरहदी जो इलाके होते हैं वहाँ जाके मुकीम है। फिर जब ये बहरान वो मुल्क उन पर जुल्म करने लगता है और निकाल बाहर करता है, तो फिर से वही जो है ये इंसानी बहरान नज़र आता है जो इस वक्त का उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया है। नाज़रीन गिरामी, बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त जो है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वो लगातार जो है इस वक्त जो जुल्म व सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से उसकी मजम्मत करते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना बसूरत दिगर शुरू में जो सूरत हाल भारत का स्टैंड देखा गया उससे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अलग ही तरह का नज़रिया और रवैया देखा जा रहा था। बल्कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में जो मासूम लोगों की हलाकतों की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग की वजह से मगरबी एशिया में बढ़ते हुए चैलेंजों के पस मंज़र में ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान इत्तिहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताई सेशन में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ पर जोर दिया है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म मोदी 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हमले को दहशतगर्दी करार दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के मकसद के हुसूल के लिए तहम्मुल से काम लेने और बातचीत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ ममालिक का एक ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के बर आज़मों में ज़मीन की जनूबी निस्फ कुर्रा में वाक़ है, जहाँ इक़्तिसादी तरक्की मुख्तलिफ होती है। अगरचे इन ममालिक की खुसूसियात एक जैसी नहीं है, लेकिन इन ममालिक में गुर्बत, अदम मसावात और वसाइल तक महदूद रसाई जैसे चैलेंजेस एक ही जैसे हैं, जिसको लेकर के जो है इस वक्त इनका एक इत्तेहाद अलग अलग तर्ज से जो है इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करता है। नाज़रीन गिरामी, उधर जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान इसराइली जंगी जराइम को लेकर के तहकीकात के लिए 5 मुल्कों के आलमी फौजदारी अदालत में दरख्वास्त हुई है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोई भी अरब मुल्क नहीं है, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, ना ईरान है ना तुर्की है। आज की मॉर्निंग प्राइम टाइम में मेरा जो तबसरा है उसको ज़रूर सुनिएगा। उस तबसरे को ये इस खबर से और ज़्यादा जान मिलेगी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बताया कि उन्हें 5 ममालिक की तरफ से फ़िलिस्तीनी इलाकों की सूरत हाल की तहक़ीक़ात के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई। करीम खान ने कहा, दरख्वास्त जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जिबूती की तरफ से दी गई है। याद रहे, ICC पहली 13 जून 2014 से जंगी जराइम के सिलसिले में रियासत फ़िलिस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक तहक़ीक़ात जारी रखे हुए हैं। दरख्वास्तें पेश की गई हैं किन की जानिब से, आपने नाम सुना, और किन की जानिब से नहीं वो भी आपने सुन लिया है। उधर अमेरिका अपनी हार, जाहिर सी बात है इसराइल की हार मतलब अमेरिका की हार, इसराइल की हार का मतलब ब्रिटेन की हार, इसराइल की हार मतलब जर्मनी की हार है। जितने भी लोग इस वक्त इसराइल को सपोर्ट किए हुए, बौखलाए हुए ये लोग हमास की हिमायत करने वाले तलबा के वीज़े मनसूख करने की धमकी दे रहे हैं, और अमेरिका की धमकी सामने आई है। न्यूयॉर्क के रास्ते भर गए हैं, लंदन के रास्ते भर गए हैं। अमेरिका की कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसी रियासत बाकी नहीं रही जिसकी सड़कों में फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतिजाजात नहीं हुए। अब इन लोगों को रोकने के लिए अब ये लोग धमकियां दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को रोकने के लिए धमकियां दे रहे हैं। अब कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को लिखे गए खत में महकमे खारिजा ने तस्दीक की कि हमास एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है और महकमे खारिजा के पास वीज़ा मनसूख करने का इख्तियार भी है। जो अपनी दिफा के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ख्वाबिज़ बना बैठा है इसराइल, दूसरों की ज़मीन पर जाकर के अपनी जुल्म सितम की दरिंदगी की इंतहा कर रहा है, वो इनके सामने हीरो है। और जो अपनी ज़मीन का दिफा कर रहा है वो कौन है? वो दहशतगर्द। इधर मालदीव के नए सदर का एक ऐलान आया, उन्होंने कहा कि अपने मुल्क से भारतीय फौज को निकाल देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इंटरव्यू में उनका कहना है कि वो खित्ते में तवाज़ुन की तश्कील तो नहीं करना चाहते और भारतीय फौज के मालदीव से निकलने के बाद उसकी जगह चीन की फौज नहीं लेगी।
मोहम्मद मुइज़ू का कहना कि वो जल्दी ही मालदीव में मौजूद 50 से 75 सिक्योरिटी एहलकारों के इनखला के लिए नई दिल्ली से रस्मी बातचीत का आगाज़ करेंगे। मुइज़ू का मानना था कि उन्हें भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों को हटाने का मैंडेट हासिल है, जो भारत की जानिब से मालदीव की वसी समंदरी हुदूद की निगरानी के लिए दिए गए 3 तैयारों को ऑपरेट कर रहे हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP को इंटरव्यू में मोहम्मद मुइज़ू का मानना था कि मालदीव एक बहुत छोटा मुल्क है, इसलिए जियो पॉलिटिकल मुसाबकत में पड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा, अब भारत, चीन और दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करने का उन्होंने अज़्म भी जाहिर किया। मालदीव अपने साफ सुथरे साहिलों और रिजॉर्ट्स की वजह से जनूबी एशिया के महंगे सयाहती मराकज़ में शुमाल होता है, और आप जानते हैं कि किस कदर बड़े पैमाने पर मालदीव के समंदरी और साहिली इलाके मशहूर होने की वजह से सयाहती तौर पर जो है पूरी दुनिया से वहाँ पर जो है सयाहों की एक हर वक्त, हर जगह और हर महीने वहाँ पर सयाहों की एक लंबी कतार लगी होती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहूदियों की बात कर रहा था, यहूदी किस तरह जलील होते हैं, उसकी एक वीडियो भी हमारे सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक तैयारे में सवार होने से पहले उसके पायलट से एक यहूदी, जाहिर सी बात है इनके जहन में फतूर होता है, जहां भी जाते हैं अपनी गुंडागर्दी और दादागिरी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, दुनिया को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम आप तमाम के तमाम लोगों से बड़े हैं। इसके लिए महंगा पड़ गया कि यहूदी को पायलट को धमकाना, उसके साथ, और वहां फौज आई, वहां पुलिस आए, सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उसको बेइज्जत करके वहां से निकाल ले गए। ये वीडियो इस वक्त जो है यहूदियों की सोच की तरफ इशारा करते हुए लोग अलग अलग तफसीरों के साथ यूरोपियन ममालिक में इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की कुछ और ज़रूरी खबरें। मध्य प्रदेश से एक वीडियो आई हुई है जहां पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त रियासत में भारत में मुख्तलिफ रियासतों में बाज़ जगह इलेक्शंस चल रहे हैं, बाज़ जगह इलेक्शन होना बाकी है। बस कुछ ही दिन में तमाम की तमाम रियासतें निमट जाएंगी इस इंतखाबात से। तो ये मध्य प्रदेश के खबरस्तान में EVM के मिलने की खबरें आ रही हैं। अब भाई, खबरस्तान में EVM क्या कर रहे थे? कांग्रेस के कारकुनान ने इसको पकड़ लिया और उसकी वीडियो बना करके शेयर कर दी। EVM को लेकर के भारत में किस तरह के तबसरे, EVM के जरिए किस तरह बीजेपी जीत दर्ज करती है, उसको हैक करके या पहले से उसमें अलग तरह की छेड़खानी करके, ये सारी चीज़ें इल्ज़ाम बीजेपी पर लगते रहते हैं। और जब इस तरह की वीडियोस आती हैं तो वो खबरें कन्फर्म बन जाती हैं। एक वीडियो है जो इस वक्त हंगामा मचाए हुए, जो मध्य प्रदेश के इलाके से आ रही है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में इस वक्त ये पोहरी असम्बली हल्का है शिवपुरी ज़िले का, जो इस वक्त हमने आपको EVM की जो तस्वीरें दिखाई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से पोहरी नामी इलाके में 6 EVMs जो है पुराने खबरस्तान से दरियाफ्त करने का यह दावा हो रहा है। वहीं नाज़रीन गिरामी, आइए कि किस तरह से गोदी मीडिया जब किसी के तलवे चाटता है तो हाथ बांध करके अपने आका के सामने खड़ा होता है। उसकी तस्वीरें आज अलग अलग तफसीरों के साथ सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए हैं। ये देखिएगा, ये मशहूर कौमी सतह के बड़े बड़े चैनलों के नाम निहाद एंकर्स, एडिटर्स, न जाने क्या कुछ है, हाथ बांधे खड़े हैं अपने आका के सामने कि बोटियां जो फेंकी जा रही हैं कम पड़ गई हैं, थोड़ा ज़्यादा बोटियां फेंकी जाए, ये कहते हुए इन तस्वीरों को अलग अलग शेयर किया जा रहा है। और इसको देख रहे हैं आप। जब इसके साथ ये मुलाकात हुई तो वहीं पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर कर दी जिसमें उन्हें गुंबद खजरा पर जो है मिसाइल के हमले के साथ एक वीडियो बनाया था। सऊदी के साथ दोस्ती रखने वाले मोदी आखिर जो है इस नफरत फैलाने वाले एंकर के साथ, एडिटर के साथ क्या कर रहे हैं, ये कहते हुए जो है उन्होंने एक बार फिर इस तस्वीर के साथ जो है अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिश हुई है। आप अंदाजा लगाएं। कन्हैया कुमार को आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी पर राजस्थान में एक इंतखाबी मुहिम के दरमियान में बड़े पैमाने पर जो है तनकीद कर दी है, जिनकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। आप सुनना चाहते हैं उन्होंने क्या निशाना लगाया है इस वक्त, तो आप इस वीडियो को सुने। और जो है इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और ये मैं आखिर में सुनाऊंगा आवाज़ के साथ। अभी कुछ दिन पहले निशांत नामी एक लड़के ने बिहार में एक मस्जिद पर दिवाली के मौके पर पटाखे फेंका था
और वो वीडियो बहुत अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की गई थी। अब वहाँ की पुलिस दावा कर रही है कि इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसके साथ जो लोग मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार कर लेने की कोशिश हो रही है, तहकीक और छानबीन हो रही है। ये दोनों वीडियो आप सुने, भारत की ज़मीनी हालात क्या हैं। इसके अलावा नाज़िर ग्रामी मध्य प्रदेश से आपने खबरें सुनी थी कि दलित पर हमले हो रहे हैं और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग तरह की कितनी खबरें गुज़श्ता 2-3 साल से हमने आपके सामने रखी प्राइम टाइम। अब एक सिख को मारने की खबर भी सामने आ रही है। एक भीड़ ने जो अपनी बीवी के साथ गाड़ी पर जा रहे थे, खातून थी उनके साथ, मुमकिन है ज़्यादातर बीवी होगी, उसकी गाड़ी गिरा करके उस पर हमला करने की एक भीड़ की जानिब से वीडियो ये कहते हुए शेयर की जा रही है कि दलितों की, मुसलमानों के बाद ईसाइयों को टारगेट किया गया और ईसाइयों के बाद दलितों को और अब सिखों को टारगेट किया जा रहा है। ये है मध्य प्रदेश और यहाँ का ये है हिंदुत्व। ये कहते हुए वोट डालने से पहले इन तमाम तस्वीर को ज़रूर देख लें और सोच लें। ये कहते हैं इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। बैकैफ आप जो इस वक्त कन्हैया कुमार के सिलसिले में मैंने बयान दिया, वो मोदी पर जो उसने हमला किया, आप उसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अब आप सब सुन करके अपना फैसला खुद कर लीजिएगा। मोदी जी ने एक महिला को भी गारंटी दिया था 7 फेरा लेकर के 7 वचन निभाने का, पूरा किया क्या? मोदी जी ने यह गारंटी लिया था कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, मिला क्या? 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बना क्या? हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, पैदा हुआ क्या? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अरे स्प्लेंडर ही दे चला देते, चली क्या? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर भाजपा ने वादा किया होता ना तो 10 करती तो कम से कम 1 पूरा कर देती। अगर वसुंधरा जी वादा करती ना तो कम से कम 5 में से 1 काम कर देती। ये मोदी का गारंटी है तो समझ लीजिए कि पक्का पूरा होने वाला नहीं है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।